बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्द बनने वाली है और आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं एक डिफरेंट स्टाइल में आपको आलू की टिक्की बनाना सिखाने लगी हूँ, ठीक है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर अपना व्यूअर्स, आलू की टिक्की बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी पोटैटो लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया और अच्छी तरह मैश कर लिए। ये हाफ़ के जी पोटैटो हम एक बाउल में डालते हैं और ये मैंने बिल्कुल ही आपको डिफरेंट स्टाइल में आलू की टिक्की बनाना सिखानी है। इसको आपने इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैश पोटैटो है, इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून लिया चावल का आटा, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और 4 टेबलस्पून मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में सिखाऊंगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है। ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको चॉप कर लिया है। आप बारीक बारीक काट लें या चॉप कर लें। 1 टेबलस्पून मैंने लिया धनिया, इसको बारीक बारीक काट लिया। 3 टेबलस्पून है हरा धनिया, सॉरी वो पुदीना था 1 टेबलस्पून। ये 3 टेबलस्पून है हरा धनिया, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। और अच्छा, ये एक मैंने स्मॉल साइज़ की अनियन लिया है। देखिए इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। ये चॉप की भी आप बारीक बारीक काट लें या चॉप कर लें। 2 एग लिए थे, उसके अंदर मैंने चुटकी भर नमक डाला है, चुटकी भर हल्दी डाली है और चुटकी भर काली मिर्च डाल के इसको मैंने फ्राई कर लिया है। 2 एग्स हैं, इसको फ्राई करके तो छोटा छोटा कर लिए। ये इसके अंदर ऐड करते हैं। स्पाइसेस में जो चीज़ें जाएंगी वो भी नोट कर लें। ये 1 टीस्पून है सॉल्ट, ठीक है। 1/4 टीस्पून है हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने लिया चिली फ्लेक्स। आप चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया है, यहाँ पे अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और हाफ़ टी स्पून है चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून है गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून है जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून आप दोनों को ले लें, दोनों को मिला के हाफ़ टी स्पून क्वांटिटी बनेगी, तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से देखें हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें कितनी जल्दी बन गया हमारी आलू की टिक्कियाँ का जो मटेरियल है हमने मिक्स कर लिया और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। देखें आप लोग इसकी चेक करें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही ये लजीज होंगी, बहुत मज़ेदार होंगी। तो अब सिंपल यही करना है कि हमने ग्रीस लगानी है हाथों पर और इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिए, इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं ताकि ये भी गर्म हो जाए। जी व्यूअर्स, पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल देती हूँ और जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम इधर टिक्कियाँ रेडी कर लेते हैं। टिक्कियाँ आप अपने साइज़ की जितनी भी रखना चाहते हैं रख लें। अगर छोटे साइज़ की रखना चाहते हैं छोटे साइज़ की रख लें और अगर बड़े साइज़ की रखना चाहते हैं बड़े साइज़ की, तो मैं इस साइज़ में रखूँगी, मुनासिब साइज़ में, ठीक है। इसको बनाते जाएँ और पैन में डालते जाएँ इस तरह। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा अच्छा सा हॉट हो चुका है। अब हमने फ्लेम मीडियम कर लेना है और अब इसके अंदर जो आलू की टिक्की है वो ऐड करते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी हम 4 मिनट गुजर चुके हैं एक साइड होते हुए फ्राई। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। कलर आप अपनी पसंद का भी दे सकते हैं, अगर आपको लाइट पसंद है लाइट कलर में दे दें, ब्राउन पसंद है ब्राउन, ठीक है। कितना प्यारा कलर रेडी हो गया है। अब आपने साइड चेंज करने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक उसको कलर आने देना है, उसके बाद आपने चेंज करना है, नहीं तो ये सारी टिक्की आपकी बिखर जाएगी। तो इस तरह हमने अब इसको कुक होने देना, ठीक है। मैं इसी तरह सारी साइड चेंज कर देती हूँ सारे कबाब की। बिस्मिल्लाह। मैंने ये कबाब निकाल लिए हैं, देखें इनकी लुक। और मैं आपको एक और तरीका भी सिखाती हूँ। जिन बच्चियों ने नई नई कुकिंग शुरू करनी होती है उनसे बात कर, इस तरह विदाउट एग अगर वो फ्राई करेंगे तो उनसे टिक्की हैंडल नहीं होगी, वो बिखरना शुरू हो जाएगी। तो मैं एक और तरीका आपको बताने लगी हूँ, एक और बात शेयर करने लगी हूँ कि अगर आपसे टिक्की बिखरना शुरू हो जाए और आपसे हैंडल ना हो तो आपने एक लेना है, इसको बीट करना है और उसके अंदर डाल के भी आप इस तरह उसको कोट करके तो आप आसानी से अपनी ये जो है ना आलू का कटलेट इसको हैंडल कर सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से सिखा रही हूँ। एक मैंने विदाउट एग आपको फ्राई करना सिखा दी और एक इस तरह, ठीक है। इस तरह आपको हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। आपकी जो पोटैटो की जो है ना टिक्की वो बिखरेगी नहीं। जिन बच्चियों ने नई कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए मैं ये टिप दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 2 तरीक़ों से हम टिक्की को फ्राई कर रहे हैं, एक विदाउट एग और एक एग के साथ।
जिनको एग का फ्लेवर पसंद है वो एग के साथ इसको फ्राई कर लें, और इस तरह इजीली हैंडल करना भी आसान है। जब हम एग के साथ फ्राई करेंगे तो फिर ये जल्दी ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 1 मिनट के बाद ये आप चेंज कर देंगे इसकी साइड, क्योंकि एग जल्दी फ्राई हो जाता है और फ्लेम हमारा मीडियम ही है, ठीक है। ये देखें ये फ़ौरन फ्राई हो जाएगी अगर हम एग के साथ इसको फ्राई करते हैं तो। ये मैंने अभी 1 मिनट ही रखा है तो ये अच्छा सा कलर आ गया इसका। तो अब मैं इसको सबको चेंज कर देती हूँ, चलिए ठीक है। अब 1 मिनट और लगेगा तो ये भी दूसरी साइड इसकी हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी। फिर मैं आपको उसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें दूसरी तरफ भी देखें अच्छी सी कुक हो गई है। कुक तो नहीं करनी थी, हेयर फ्राई करना था, अच्छा सा कलर देना था हमने, वो हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। एग के साथ फ्राई करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको फ्राई। मज़ेदार से आलू की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, जिसको मैंने फ्राई करने के 2 तरीके आपको बता दिए हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको फ्राई करने के लिए। तो ये देखें कितनी मज़ेदार है, इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ होंगी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।